Hello students, we were on differentiation and now we are going to start with the last topic of differentiation, that is higher order derivative. But in your syllabus you are only restricted to second order derivative. So we'll see what do we mean by a second order derivative. So here we are given the second order derivative. Now suppose you are having a differentiable function y is equal to f of x. So if a function is given to us, हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, then we get dy by dx is equal to f dash of x. This is called as the first order derivative of y with respect to x. And it is denoted by y dash or y1. This we have already studied. Now, if you are having this first order derivative is again a differentiable function of x, तो अगर ये वापस differentiable function of x होता है तो हम इसको वापस से एक बार differentiate करेंगे. So when we differentiate the function one more time with respect to x, we get derivative of dy by dx. It is denoted by d2y divided by dx square, or it is also f double dash of x. And this second time differentiation is called as the second order derivative of y with respect to x, and it is denoted by y double dash और y2. तो जैसे हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया हमारे y को तो हमें मिला y1, या फिर यू कैन से इट इज y डैश. उसी तरह से अगर आपने ये जो y फंक्शन दिया है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को और एक बार डिफरेंशिएट किया, then you are going to get the second order derivative, and this second order derivative is denoted by y double dash, or it is also denoted by y2. Normally in your exercise it is given as d2y divided by dx square, that is also the second order derivative. Now how to find a second order derivative? So let's take an example. Suppose you are given a function y is equal to say x cube. अब ये हमारा function of x है, y is a function of x over here. We'll differentiate this function with respect to x. So as we differentiate the function with respect to x, हमें मिल जाता है dy by dx is equal to x cube का डेरिवेटिव हो जाता है 3x square, and this is called as the first order derivative. ये first order derivative. अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिला है इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अब हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स will give us derivative of this dy by dx. So that is derivative of dy by dx. अब इसको हम डिनोट करते हैं by d2y divided by dx square. अब हम डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर निकालते हैं. सो 3 एज अ स्केलर रिमेन एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x. तो हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 6 इंटू x. तो दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब वापस इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल जाता है डेरिवेटिव ऑफ d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाता है d3y डिवाइड बाय dx क्यूब. अब डेरिवेटिव ऑफ 6x देखें तो डेरिवेटिव ऑफ 6x हो जाएगा 6. अब हमने थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट किया है, देन इट इज कॉल्ड एज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ अगेन यू कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. आप इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो. आप इसको कब तक डिफरेंशिएट कर सकते हो, जब तक कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है. तो जब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा उसके बाद के सभी डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे. सो द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बिकम्स जीरो. सो इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप निकाल सकते हो, दैट इज d4y
that is d4y divided by dx raised to 4 is equal to 0. अब इसके this is the fourth order derivative. अब इसके बाद के आप कितने भी डेरिवेटिव निकालोगे द वैल्यू रिमेन्स 0, राइट. सो ये जो हमारे पास फंक्शन हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हमने 4 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते. यू कैन डिफरेंशिएट द फंक्शन 4 टाइम्स. आफ्टर दैट द वैल्यू विल बी ऑलवेज 0. सो ये होता है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अगर x रेज टू 5 होता तो हम इसको 6 टाइम्स डेरिवेटिव निकाल सकते थे एंड सो ऑन. But now we are not interested in higher order derivative. These all are called as higher order derivative. We are only interested in the first order derivative and the second order derivative. आपके सिलेबस में सिर्फ second order derivative तक ही है, so you just remember up to second order derivative. So let's take examples. Now here also there is third order derivative given. See here. So this is the third order derivative. So here it is the third order derivative. So I have explained you what is the third order derivative. Now let's take example of exercise number 3.6. In exercise 3.6 we want to find out d2y divided by dx square if the functions are given to us. So let's start with our differentiation. Let's take the first question there. We are looking at first group, first question. Here we are given y is equal to root of x. So let's in the solution take down what is the value of y. Y का value हमें दिया है y is equal to root of x. Now you can know the derivative of root x. Root x का derivative हमें मालूम है. Derivative of root x हो जाता है, derivative of root x is equal to 1 upon 2 into root of x. This we know. बट वी आर नॉट गोइंग टू डू द डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन. हम जो रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं, रूट कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 1/2. अब हम एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे व्हेन वी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. लेट्स डिफरेंशिएट द फंक्शन. तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन है तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n minus 1. So that is 1/2 minus 1. 1/2 minus 1 हो जाता है minus 1/2. So ये हो गया हमारा first order derivative. Now we'll differentiate the function one more time. So differentiating again with respect to x. So that is going to give us d2y divided by dx square is equal to. अब ये 1/2 वैसे ही रहेगा. यहाँ पे वापस हम अप्लाई करेंगे x रेज टू n का फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो अब वैल्यू है n का वैल्यू है अभी -1/2. सो -1/2 -1 विल गिव अस -3/2. अब हम इसको ठीक से लिखते हैं. सो दिस इज d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स रेज टू -3/2. राइट, पावर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव पावर में लिखे तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स रेज टू 3/2. नाउ एक्स रेज टू 3/2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1 डिवाइड बाय, ये हो जाता है 4 टाइम्स x इंटू रूट ऑफ x. यू रिमेंबर दिस इज लॉ ऑफ इंडाइसेस. सो x रेज टू 3/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू 1/2 होल रेज टू 3. अब रूट 1/2 मतलब होता है रूट ऑफ x. रूट ऑफ x रेज टू 3 कैन बी रिटन एज x इंटू रूट ऑफ x एंड दैट इज द वैल्यू ओवर हियर एंड दैट इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड. वैसे तो यहाँ से भी आप कर सकते थे. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करते तो होता क्या कि अगर वापस से आपको ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना ही पड़ता, यू वुड हैव कम टू द सेम स्टेप. सो बेटर इज एट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ यू कन्वर्ट इट इनटू indices and get the answer. Let's take next question of this group. Now here we are given y is equal to x raised to -7. Some simple है. We'll differentiate the term with respect to x. So differentiating with respect to x हमें मिल जाता है dy by dx is equal to
एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो -7 इंटू एक्स रेज टू -7 -1 हो जाएगा -8। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, so that will give us d2y divided by dx square is equal to -7 as it is। x raised to -8 का डेरिवेटिव हो जाएगा -8 x raised to -9। अब इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें मिलता है d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस इज प्लस एंड 7 8 इज 56 x raised to -9। Let's take next group of question now. So we are starting with group 2 questions. Here we are given y is equal to e raised to x. So let's start with the solution, students. So here let us take down the value of y. Y का value दिया है e raised to x. Now since y is equal to e raised to x, differentiate करते हैं हम इसको with respect to x. सो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है ई रेज टू एक्स। सो दैट्स इट एंड वी कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वन मोर टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिल जाता है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज अगेन ई रेज टू एक्स, राइट। अब ये वाले क्वेश्चन में ई रेज टू एक्स का वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे भी है, तो यू कैन पुट एनी वन ऑफ द वैल्यूज ओवर हियर। सो हमें मिल जाता है दिस इज d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, दैट इज ऑल्सो सेम एज dy बाई डी एक्स। सो दैट इज डन विद दिस सम। सिंपल सम था, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, सो जस्ट हमने वैल्यू ऑफ y को रीसब्स्टिट्यूट किया। लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप। Here in the solution, let's take down the value of y. y का वैल्यू क्या दिया है? y का वैल्यू है e raised to log of x. Now let's start differentiation. लेकिन if you look at this particular term, हमारे पास है e raised to log of x. यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो बेस e होता है, और हमारे पास लॉगरिथम्स के रूल्स है या फिर एक्सपोनेंशियल्स के भी रूल्स है, तो हम लिख सकते हैं a रेज टू log ऑफ a और यू कैन से log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ का और यहाँ का बेस सेम हो जाएगा, तो हमें मिल जाता है ओनली द फंक्शन। वी हैव यूज्ड दिस प्रीवियसली आल्सो, सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर। तो हमें मिल जाता है y इज इक्वल टू x, जस्ट अप्लाइंग दिस रूल। अब फंक्शन सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विल गिव अस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। अब वापस इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दैट विल गिव अस d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। Now students, this was the last exercise of the lesson, so the lesson is over now. Miscellaneous exercise is remaining for your assignment. Try the sums of miscellaneous, and few more sums are remaining from this exercise, that is exercise number 3.6. Try and complete those examples. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.